जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी की जो हमारी 75 दिन का चैलेंज चल रहा है, आज उसका 47वां दिन है। तो आप सब लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। इस तैयारी को आप आगे भी निरंतर बनाए रखिए और एसएससी जीडी का जो हमारा टारगेट है, उसे हम ज़रूर अचीव करेंगे। आप विश्वास बनाए रखिए और आपका विश्वास ही हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सभी पोस्टों में आपने जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस दी है वो सभी अच्छी हैं, क्योंकि जॉब अपन को करनी है, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या सीआईएसएफ हो, इन पांचों ही भर्तियों की जो मोटो है वो एकदम बढ़िया है। यानी कि अपनी जो ड्यूटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अर्धसैनिक बल के अंदर जितनी भी हमारी पोस्टें होती हैं, उन सभी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। सबका अलग-अलग काम है, लेकिन अलग-अलग काम के साथ-साथ अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। कोई भी पोस्ट छोटी नहीं है, कोई भी पोस्ट बड़ी नहीं है, सब समांतर हैं, क्योंकि सबका एक अलग से मोटो है और उस मोटो के आधार पर ही सब काम करते हैं। तो हमारा भी एक मोटो होना चाहिए कि हम किस आधार पर अपनी तैयारी को करें, उस ही आधार पर हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है, वाक्य के किस भाग में हमारी त्रुटि है? वाक्य हमारा, मुझे भारी दुख हुआ। इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है हमारी? हमारे यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, मुझे भारी दुखी हुआ, यहाँ पर हमारा जो त्रुटि वाला भाग है वो है भारी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो भारी शब्द है उसके स्थान पर आएगा बहुत। मुझे बहुत दुखी हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य की पूर्ति करनी है हमें कर्ता कारक चिन्ह से। वाक्य हमारा, सोहन रिक्त स्थान घर का सारा काम किया है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, सोहन रिक्त स्थान घर का सारा काम किया। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए उनमें कर्ता कारक चिन्ह है हमारा ने। सोहन ने घर का सारा काम किया। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सोहन ने घर का सारा काम किया। अगला हमारा प्रश्न है, फूल किसे नहीं भाते हैं? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो फूल शब्द है वो क्या है? रेखांकित है। और फूल का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमारे जो चारों ऑप्शन है, रसाल, कुसुम, अवनी, कांता, इनमें से हमारा जो फूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारा कुसुम। ऑप्शन नंबर 2, कुसुम शब्द हमारा फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो पोत, रेलगाड़ी, जहाज और हवाई जहाज, ये जो चारों शब्द हैं, इनमें से जो हमारा पोत शब्द है, ये हमारा एक से अधिक अर्थ ही प्रकट करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पोत शब्द, ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। उपरोक्त वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए। हमारा जो ऊपर वाक्य दिया गया है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, इस वाक्य को हमें क्या करना है? संदिग्ध वर्तमान काल में प्रयोग करके दोबारा से लिखना है। इसे हमें वर्तमान काल का बनाना है। जो हमारा वाक्य है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, इसे जब हम संदिग्ध वर्तमान काल में जब
बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी। कौन सा बनेगा? अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? हमारा वाक्यांश है, आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़े व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो हमारा आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं ज्येष्ठ। क्या कहते हैं हम उसे? ज्येष्ठ हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पर हमारा रेखांकित शब्द है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द समूह है वो क्या है? राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है। तो ये एक प्रकार से हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया कि राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर हम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से किसी वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से कौन से वाक्य में हमारा सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, उस वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, ऑप्शन नंबर 1, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ऑप्शन नंबर 2, रोहन हवाई जहाज से मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती है। ऑप्शन नंबर 4, सौम्या के नाना का घर देहरादून में है। यहाँ पर हमारा जो सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जिस वाक्य में नहीं किया गया है वो है वाक्य नंबर 3, कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती है। रामानुजन पर, यहाँ पर जो पर शब्द है वो क्या है? गलत विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोच्चि में रामानुजन में मौसी रहती है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में हमें रिक्त स्थान के अंदर क्या करना है? उचित मुहावरा हमें यहाँ पर फिल करना है। तो वाक्य क्या हमारा? रेल दुर्घटना में दुर्गा रिक्त स्थान बच गई। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है, रेल दुर्घटना में दुर्गा रिक्त स्थान बच गई, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बाल बाल शब्द। रेल दुर्घटना में दुर्गा बाल बाल बच गई। कौन सा मुहावरा होता है हमारा? बाल बाल बच जाना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के कौन से भाग में हमारी त्रुटि है? वाक्य हमारा, सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, यहाँ पर जो सच में शब्द है वो क्या हमारा? त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर सीधा ही आना चाहिए, क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंजुमन हंस रही थी, इस वाक्य का सकर्मक क्रिया में रूपांतरण होगा। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, इसका हमें सकर्मक क्रिया पे रूपांतरण करना है। जब हम इस वाक्य को सकर्मक क्रिया में रूपांतरण करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, अंजुमन हंसती है। कौन सा बनेगा? अंजुमन हंसती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर हमारा वाक्य है, वह तो हरदम लंगड़ लंगोट कसकर तैयार रहता
है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित मुहावरा है वो क्या है? लंगड़ लंगोट कसकर तैयार रहता है। तो इस जो मुहावरे के स्थान पर हम दूसरा कौन-सा उपयुक्त शब्द हमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? हमारा जो मुहावरा है लंगड़ लंगोट कसकर तैयार रहता है, इसके स्थान पर हम लड़ने को तैयार होना, ये ऊपर जो मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ क्या निकलता है? लड़ने को तैयार होना। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। वह तो हरदम लड़ने को तैयार होता है। कौन-सा हो जाएगा? वह तो हरदम लड़ने को तैयार रहता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक तरीके से हमें मुहावरा देकर उसका अर्थ ही पूछा गया है कि इसका अर्थ कौन-सा होगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? हमारा जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का जो विलोम शब्द होता है, उस विलोम शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में हमारा किया गया है? शब्द क्या हमारा? अवनति। जो हमारा अवनति शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है हमारा उन्नति। कौन-सा होता है? उन्नति। और उन्नति शब्द का प्रयोग हमारा वाक्य नंबर 4 में किया गया है। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। तो सही जवाब कौन-सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, बिना वेतन के काम करने वाला। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। वाक्यांश क्या हमारा? बिना वेतन के काम करने वाला। जो हमारा बिना वेतन के काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं अवेतनिक। क्या बोलते हैं हम उसे? अवेतनिक हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए, इनमें से महावीर का अर्थ कौन से शब्द से नहीं निकलता है? उस शब्द को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, जैन तीर्थंकर, महादेव, हनुमान, शक्तिशाली। यहाँ पर हमारा जो महावीर का अर्थ नहीं प्रकट करता है, वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 महादेव शब्द। बाकी जो जैन तीर्थंकर, हनुमान और शक्तिशाली तीनों शब्द हैं, ये तीनों ही शब्द हमारे महावीर शब्द अर्थ के जो अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वावलंबन। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। संसार के सभी महापुरुष स्वावलंबन के कारण ही महान बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा रिक्त स्थान 2 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वन वन। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। राम ने वन वन भटक कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा रिक्त स्थान 3 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्रपति शिवाजी। कौन सा होगा? छत्रपति शिवाजी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। छत्रपति शिवाजी ने मराठों को एकत्रित करके हिंदुओं की रक्षा की थी। जो हमारे मराठों को एकत्रित करने का काम किसने किया था? छत्रपति शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
जो हमारा रिक्तिस्थान 4 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। कोलंबस ने स्वावलंबन से ही अमेरिका की खोज की थी। जो हमारा कोलंबस है, उसने किसकी खोज की थी? अमेरिका देश की। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्तस्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम सीढ़ी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। यह चरित्र में विकास की प्रथम सीढ़ी है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारे और भी साथी हैं उन सभी को भी हेल्प हो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ये ना सोचें कि हम इस ज्ञान को यहीं तक सीमित रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, है ना? तो ये चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए क्योंकि अगर मन के अंदर दोस्त भाव होगा, बुरा भाव होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव वे को ही महसूस करना है, पॉजिटिव में ही हमें सोचना है। हम जिस ज्ञान को अपने तक सीमित रखते हैं, वो ज्ञान हमारे तक ही सीमित रह जाता है, वो हमारे काम भी नहीं आता। अगर हम ज्ञान को बाँटेंगे, तो वो बढ़ता है। पुरानी कहावत पे है ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो अगर हम अपने ज्ञान को बाँटेंगे नहीं, अब बाँटने का तात्पर्य ये नहीं कि आप हर किसी को ज्ञान देने लग गए। बाकी आप लोगों को पता है कि हम किसी को भी कुछ एडवाइस देते हैं तो वो हमें रिप्लाई के अंदर बोलता है कि तू तेरे काम से काम कर। तो वहाँ पर नहीं, जहाँ पर हमसे पूछा जाए, जहाँ पर हमारी बात की वैल्यू हो, वहाँ पर हम हमें क्या करना चाहिए? अपने सही विचारों को प्रकट ज़रूर करना चाहिए। जब भी अध्यापक हमें बोलता है कि आगे आकर आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक के ऊपर अपना भाषण देना है, उस समय आप तैयार रहें। उस समय आपको आगे जाकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे के अंदर बोलना है। साथ ही में जब भी आपको मौका मिले मंच पर जाने का, तो मंच पर जाकर आप ज़रूर बोलें। इससे आपके भाव को प्रकट करने का आपको मौका मिलता है। साथ ही में आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी मजबूत होता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही, उनके बारे में मत बोलें। उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करें। लेकिन जो चीज़ें आपको पता है कि ये हमें बढ़ानी चाहिए, आगे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, तो वो चीज़ें आप ज़रूर शेयर कीजिए।